लेखक परिचय। सेठ गोविंददास का जन्म 16 अक्टूबर 1896 में जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए आप निरंतर कार्य करते रहे। हिंदी के नाटककारों में आपका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपने लगभग कई नाटकों की रचना की है। आपने अनेक एकांकी भी लिखे हैं। आपके नाटकों एवं एकांकियों की कथावस्तु पौराणिक, ऐतिहासिक तथा आधुनिक जीवन की समस्याओं से संबंधित रही है। आपकी कुछ रचनाएं ये हैं: एकादशी, कर्तव्य, सेवापथ और सात रश्मि आदि। 18 जून 1974 को आपका स्वर्गवास हो गया। पाठ का आशय। इस एकांकी में सेठ गोविंददास जी ने धर्म की समस्या को उठाया है। सामान्य रूप से हम लोग धर्म का जो अर्थ समझते हैं वह सेठ जी की दृष्टि से सही नहीं है। धर्म का खान पान या छुआछूत से विशेष संबंध नहीं है। सेठ जी ने दिखाया है कि सच्चा धर्म वही है जिससे समाज के अधिक से अधिक व्यक्तियों का भला हो। धर्म किन्हीं निश्चित नियमों में बंध कर नहीं रह सकता। समय के साथ साथ धर्म का स्वरूप भी बदलता जाता है। कभी कभी असत्य से भी धर्म की रक्षा होती है। मनुष्यत्व सभी धर्मों से बड़ा है। लेखक की दृष्टि में सच्चा धर्म वही है जो समाज में मनुष्यत्व की स्थापना करता हो। पात्र: पुरुषोत्तम, दिल्ली निवासी एक महाराष्ट्री ब्राह्मण। अहिल्या, पुरुषोत्तम की पत्नी। संभाजी, शिवाजी का पुत्र। दिलावर खां, औरंगजेब की खुफिया जमात का एक सरदार। रहमान बेग, दिलावर खां का महत्व। पहला दृश्य। स्थान: दिल्ली में पुरुषोत्तम के मकान का एक कमरा। समय: मध्याह्न के निकट। कमरा: एक छोटे से मकान के एक छोटे से कमरे सदृश दिखाई देता है। कमरे में पुरुषोत्तम बेचैनी से इधर उधर टहल रहा है। पुरुषोत्तम की अवस्था लगभग 60 वर्ष की है। वह गेहुए रंग और साधारण शरीर का मनुष्य है। सिर के बाल मराठी ढंग के हैं, अर्थात पीछे चौड़ी शिखा है, उसके चारों ओर छोटे छोटे बाल और उसके चारों तरफ के बाल मुंडे हुए। मुख पर बड़ी बड़ी मूंछें हैं। सारे बाल 3/4 से अधिक सफेद हैं। वह लाल रंग का रेशमी उपरना ओढ़े हुए है। उसी रंग का रेशमी झोला पहने है। उसके सिर पर श्वेत चंदन का त्रिपुंड लगा हुआ है और वक्षस्थल पर मोटा यज्ञोपवीत दिखाई देता है। अहिल्या का प्रवेश। अहिल्या करीब 55 वर्ष की, गेहुए रंग और स्थूल शरीर की स्त्री है। बाल बहुत से सफेद हो गए हैं। वह मराठे ढंग की लाल चारखाने की साड़ी और वैसी ही चोली पहने हुए है। कुछ सोने के आभूषण भी पहने हुए है। अहिल्या: अभी भी वह हाल है, कोई निर्णय नहीं हो सका। पुरुषोत्तम: खड़े होकर अहिल्या, प्रश्न कोई साधारण प्रश्न है। अहिल्या: बैठकर, कम से कम तुम सदृश सत्यवादी व्यक्ति के लिए तो ऐसे प्रश्नों से असाधारणता नहीं होनी चाहिए। जब मनुष्य सत्य का आश्रय छोड़ मिथ्या का आसरा लेता है तभी तरह तरह के प्रश्न उठ खड़े होते हैं। पुरुषोत्तम: बैठकर आश्चर्य से, सत्य का आश्रय छोड़कर मिथ्या का आसरा? मैं सत्य का आश्रय छोड़कर मिथ्या का आसरा ले रहा हूँ। अहिल्या: और क्या कर रहे हो? संभाजी को शिवाजी तुम्हारे पास रख गए हैं, क्या ये सच नहीं है? जो लड़का तुम्हारे पास रहता है वो तुम्हारा भांजा है, ये कहना सच बोलना है। पुरुषोत्तम: संभाजी को संभाजी न कहकर अपना भांजा कहना। शिवाजी मेरे पास संभाजी को नहीं रख गए हैं, ये कहना साधारण सच बोलने से कहीं बड़ा सत्य है। अहिल्या: तुम्हारी सत्यप्रियता अधिकांश दिल्ली में प्रसिद्ध है, इसी के कारण यवन तक तुम्हारा आदर करते हैं। पुरुषोत्तम: अहिल्या, हमारे शास्त्रों में सत्य और असत्य की व्याख्या बड़ी बारीकी से की गई है। अनेक बार सत्य के स्थान पर मिथ्या भाषण सत्य से भी बड़ी वस्तु होता है। जीवन में धर्म से बड़ी कोई चीज नहीं। धर्म की रक्षा यदि असत्य से होती है तो असत्य सत्य से बड़ा हो जाता है। अहिल्या: धर्म की रक्षा? अब तो तुमने और बड़ी बात कह दी। संभाजी को अपना भांजा बनाने से तुम धर्म की रक्षा कर सकोगे। दिलावर खां कह गया है कि वह उसे तुम्हारा भांजा तब मानेगा जब तुम उसके साथ बैठकर एक थाली में भोजन करोगे। ब्राह्मण होकर अब्राह्मण के साथ भोजन करने से धर्म रक्षा हो सकेगी। पुरुषोत्तम: उठकर फिर टहलते हुए अहिल्या: यही प्रश्न मुझे व्यथित किए हुए है। जीवन भर मैंने जिस प्रकार धर्म का पालन किया है उसे तुमसे अधिक और कोई नहीं जानता। नहीं, भगवान तुमसे भी अधिक जानते हैं। फिर बैठकर मैंने सारे ब्राह्मण कर्म नियम पूर्वक किए हैं। शौच: ब्राह्मण को छोड़कर किसी के हाथ का छुआ जल तक ग्रहण नहीं किया। वही मैं चौथेपन में अब्राह्मण के साथ बैठकर एक ही थाली में कैसे खाऊंगा, ये प्रश्न मुझे अत्यधिक व्यथित किए हुए है। फिर टहलते हुए भगवान, इस चौथेपन में क्या मेरी परीक्षा लेना चाहते हो? एक अब्राह्मण के साथ भोजन करा मुझे भ्रष्ट करना चाहते हो? अहिल्या: यदि तुमने अब्राह्मण के साथ भोजन किया तो तुम ही भ्रष्ट ना होगे, सारा कुटुंब ही भ्रष्ट हो जाएगा। दो कन्याएं विवाह योग्य हो गई हैं, किसी ब्राह्मण कुटुंब में उनका विवाह न हो सकेगा। पुत्र का विवाह हो चुका है तो क्या हुआ? उसकी संतान तक भ्रष्ट हो जाएगी, उसका न यज्ञोपवीत होगा और न ब्राह्मण में विवाह संस्कार। पुरुषोत्तम: तब क्या करूं? अहिल्या के निकट बैठकर उसकी ओर देखते हुए। अहिल्या: मैंने तो कहा, जन्म भर जिसके आश्रय में रहे हो उस सत्य को न छोड़ो। औरंगजेब के सदृश बादशाह के राज्य में, उसकी राजधानी में रहते हुए हिंदू और ब्राह्मण होते हुए भी तुम ये सफल जीवन उसी सत्य के आश्रय के कारण बिता सके हो। धर्म की टेढ़ी मेढ़ी व्याख्याओं में पढ़कर अपना जीवन भर का सीधा मार्ग छोड़ अपने और अपने कुटुंब को नष्ट मत करो। पुरुषोत्तम: तो मैं ये कह दूं कि यह लड़का शिवाजी का पुत्र संभाजी है, मेरा भांजा नहीं। मिठाई की टोकरी में छिपकर दिल्ली से भागते समय शिवाजी उसे मेरे पास छोड़ गए हैं।
अहिल्या, परिणाम जो कुछ हो, तुम सदा कहते नहीं रहे हो कि सत्य बोलने के सम्मुख परिणाम की ओर मनुष्य को दृष्टि ही नहीं डालनी चाहिए। पुरुषोत्तम सिर नीचा कर विचारमग्न हो जाता है। कुछ देर निस्तब्धता। पुरुषोत्तम एकाएक सिर उठाकर नहीं 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 नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। यह विश्वासघात होगा। ऐसा ऐसा पातक जिससे बड़ा पातक संभव ही नहीं। ये शरणागत का बलिदान होगा। ऐसा दुष्कर्म जिससे बड़ा दुष्कर्म हो ही नहीं सकता। अहिल्या, पर दूसरी ओर तुम सत्य को तिलांजलि दे रहे हो। अब्राह्मण के साथ भोजन कर धर्म भ्रष्ट होने का प्रश्न तुम्हारे सम्मुख है, और स्वयं के भ्रष्ट होने का ही नहीं, पर सारे कुटुंब के नष्ट हो जाने का। पुरुषोत्तम उठकर टहलते हुए ओह ओह ओह। लघु यवनिका। दूसरा दृश्य। स्थान दिल्ली की एक गली। समय मध्याह्न के निकट। तंग गली के कुछ मकान दिखाई पड़ते हैं। दिलावर खां और रहमान बेग खड़े हैं। दोनों अधेड़ अवस्था और गेहुए रंग के ऊंचे पूरे व्यक्ति हैं। दिलावर खां की दाढ़ी भी है। दोनों उस समय की सैनिक वर्दी पहने हुए हैं। दिलावर खां विचारते हुए, पंडित पुरुषोत्तम राव झूठ बोलेंगे, ऐसा यकीन तो नहीं होता। रहमान बेग, जनाब, तमाम दिल्ली में ऐसा कौन होगा जो उन्हें जानता हो और यह मानता हो कि वे कभी भी झूठ बोल सकते हैं। दिलावर खां उसी प्रकार विचारते हुए, लेकिन रहमान बेग, ये लड़का दखनी बिरेहमन दिखता नहीं। रहमान बेग, सिर्फ सूरत से यह कह सकना कि कौन बिरेहमन है और कौन नहीं, ये तो बड़ी मुश्किल बात है। कुछ देर निस्तब्धता। दिलावर खां गंभीरता से सोचता रहता है। रहमान बेग उसकी तरफ देखता है। रहमान बेग कुछ देर बाद, फिर आपने तो पंडित की बात पर ही यकीन करके मामले को नहीं छोड़ दिया, आपने तो उसे बहुत बड़ा सबूत देने के लिए कहा है। पुरुषोत्तम राव की बात ही काफी है, फिर अगर वह उस लड़के के साथ बैठकर खाना खा लेता है, तब तो शक की गुंजाइश ही नहीं रह जाती। दिलावर खां सिर उठाकर, हाँ, कोई बिरेहमन किसी नीच कौम के साथ बैठकर थोड़े ही खा सकता है। रहमान बेग, और दखनी बिरेहमन मराठा के साथ चाहे जान निकल जाए तो भी न खाएगा। दिलावर खां, पुरुषोत्तम के मानिंद बिरेहमन तो कभी नहीं। रहमान बेग, कभी नहीं, कभी नहीं। दिलावर खां ऊपर की तरफ देखकर, तो दोपहर तो हो ही रहा है। पूजा पाठ के बाद उसने दोपहर को ही खाने के वक्त बुलाया था। रहमान बेग, हाँ, वक्त हो रहा है, चलिए चलिए। दोनों का प्रस्थान। लघु यवनिका का तीसरा दृश्य। स्थान पुरुषोत्तम के मकान का एक कमरा। समय मध्याह्न। पुरुषोत्तम और अहिल्या बैठे हैं। अहिल्या का मुख प्रसन्नता से खिल सा गया है, पुरुषोत्तम के मुख पर वैसी ही उद्विग्नता दृष्टिगोचर होती है। अहिल्या ऊपर की ओर देखकर, धन्यवाद, अगणित बार धन्यवाद है भगवान को कि अंत में सत्य की उसने विजय कर दी। पुरुषोत्तम की ओर देखकर, दिन भर का भूला भटका यदि रात को घर लौट आए तो वह भूला नहीं कहलाता। उद्वेग के कारण तुमने एक बार मिथ्या अवश्य बोल दिया, पर बहुत देर नहीं हुई, अभी भी समय है। दिलावर खां के आने के पहले तक समय है। अब उससे सारी बातें सच सच कह देने पर मिथ्या भाषण के पाप से तुम मुक्त हो जाओगे। जन्म भर जिस सत्य का आश्रय रखा है, उसी की शरण में रहने से कोई आपत्ति भी नहीं आएगी। पुरुषोत्तम कोई उत्तर नहीं देता। अहिल्या उसकी ओर देखती रहती है। कुछ देर निस्तब्धता। अहिल्या कुछ देर बाद पुरुषोत्तम की ओर देखते हुए, देखा नहीं, केवल एक बार सत्य का आसरा छोड़ते ही कैसी महान विपत्ति आई। एक मिथ्या को सत्य सिद्ध करने के प्रयत्न में कितनी मिथ्या बातें कहनी पड़ती है। तुम सदृश सत्यवादी से अपने कथन की पुष्टि के लिए प्रमाण मांगा गया, ऐसा वैसा प्रमाण नहीं, भयंकर प्रमाण। तुम्हारा मराठा के साथ, अब्राह्मण के साथ एक थाल में भोजन करना। ओह, ये कभी संभव था। पुरुषोत्तम फिर कुछ नहीं बोलता, पर दृष्टि उठा अहिल्या की ओर देखने लगता है। अहिल्या चुपचाप उसकी ओर देखती है। कुछ देर निस्तब्धता। अहिल्या कुछ देर बाद, जन्म भर का सारा पूजन अर्चन समाप्त हो जाता। जन्म भर के सारे नियम व्रत भंग हो जाते। पुरुषोत्तम कुछ नहीं बोलता, पर चुपचाप उठकर टहलने लगता है। अहिल्या कुछ देर तक बैठे बैठे उसकी तरफ देखती रहती है और फिर उठकर उसी के साथ टहलने लगती है। अहिल्या टहलते हुए, और फिर यह सब किसी अपने के लिए नहीं, दूसरे के लिए। पुरुषोत्तम चुपचाप खड़े होकर अहिल्या की ओर देखने लगता है। अहिल्या भी खड़ी हो जाती है। अहिल्या, हाँ, क्या प्रयोजन है हमें शिवाजी से और उसके पुत्र संभाजी से? दूसरे के लिए हम क्यों अपना इहलोक और परलोक बिगाड़ें, स्वयं नष्ट हो और अपने कुल को नष्ट करें? कुछ रुककर सोचो, जरा सोचो तो, कहीं औरंगजेब को पता लग जाए तो औरंगजेब के सदृश बादशाह क्या करे तुम्हारे और हमारे सारे कुटुंब का। पुरुषोत्तम फिर भी कुछ न कह टहलने लगता है। अहिल्या भी उसके साथ टहलती है। अहिल्या कुछ देर बाद, ठीक समय पर भगवान ने तुम्हें सुबुद्धि दी, सारा हाल सचमुच कह देने से अच्छा निर्णय हो ही नहीं सकता था। परलोक बचा, क्योंकि मराठा के साथ खाने से जो धर्म जाता वह धर्म बच गया। इहलोक बचा, क्योंकि राज्य भय नहीं रह जाएगा। इतना ही नहीं, संभाजी को पाते ही, तुम्हारे जरिए पाते ही औरंगजेब कितना कितना खुश होगा तुम पर। कदाचित तुम मनसबदार हो जाओ। तुम न भी हुए, अर्थात तुमने यदि मनसबदारी अस्वीकृत भी कर दी तो मनसबदार हो सकता है उसी सत्य की शरण के कारण, जिसका जीवन हमारा लड़का, हाँ, जीवन भर तुमने आश्रय रखा है। नेपथ्य में पंडित जी शब्द होता है। अहिल्या, जल्दी से लो, कदाचित दिलावर खां आ गया।
अब सब बातचीत स्पष्ट रूप से कर लो उससे। शीघ्रता से प्रस्थान। पुरुषोत्तम, जिसके मुख का रंग ही दिलावर खां की आवाज सुन और ही हो गया है, गला साफ करते हुए खिड़की के पास जा मुख बाहर निकाल, नीचे देखते हुए आहा। दिलावर खां साहब, आइए, आज जाए। दिलावर खां और रहमान बेग का प्रवेश। पुरुषोत्तम, आइए आइए, मैं पूजा से उठ आप ही लोगों का रास्ता देख रहा था, बैठिए। दिलावर खां, बिछावन पर बैठते हुए, आप भी तो बैठिए पंडित जी। दिलावर खां और रहमान बेग बिछावन पर बैठ जाते हैं। पुरुषोत्तम, पूजा के पश्चात भोजन तक मैं किसी वस्त्र आदि का स्पर्श नहीं करता। पहले आपको झंझट से मुक्त कर दूं। दिलावर खां, कुछ सहमते हुए, आपके मुआफिक मुअज्जिज शख्स के लिए जो सबूत मैंने मांगा उसकी कोई जरूरत तो नहीं है, आपकी बात ही सबूत होनी चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि यह सारे सियासी मामलात। पुरुषोत्तम, नहीं आप कोई संकोच न कीजिए। अपने कर्तव्य का पालन करना धर्म ही है। मैं भी आपको पूर्ण रूप से संतुष्ट कर दूंगा। जिस दरवाजे से अहिल्या गई है उसी से जाता है। रहमान बेग, जनाब, अब भी शक की कोई गुंजाइश बाकी है? दिलावर खां, वह खाए तो उस लौंडे के साथ पहले मेरे सामने। रहमान बेग, पर खाने के बाद? दिलावर खां, हाँ, खाने के बाद तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रहनी चाहिए। दिलावर खां और रहमान बेग उत्कंठा से जिस दरवाजे से पुरुषोत्तम गया है, उस दरवाजे की ओर देखते हैं। पुरुषोत्तम का एक हाथ में परसी हुई थाली और दूसरे हाथ में कलश लिए हुए प्रवेश। थाली में भात, दाल इत्यादि परसे हुए हैं। पुरुषोत्तम की सारी उद्विग्नता नष्ट हो, उसका मुख प्रसन्नता से चमक रहा है। उसके पीछे पीछे संभाजी आता है। पुरुषोत्तम बिना बिछावन की भूमि पर थाली रखता है, उसी के निकट जल का कलश, थाली के दोनों ओर पुरुषोत्तम और संभाजी बैठ जाते हैं। पुरुषोत्तम भोजन का थोड़ा थोड़ा अंश निकाल जमीन पर रख, थाली के चारों ओर जल छिड़कता है। अब पुरुषोत्तम और संभाजी दोनों थाली में खाना आरंभ करते हैं। पुरुषोत्तम, खाते खाते, कहिए खां साहब, अब भी आपको विश्वास हुआ या नहीं कि विनायक मेरा भांजा है? दिलावर खां का मुख शर्म से झुक जाता है। रहमान बेग कभी दिलावर खां की तरफ देखता है और कभी पुरुषोत्तम की ओर। Author Introduction. Seth Govindas was born on October 16, 1896, in Jabalpur, Madhya Pradesh. He continuously worked for the promotion and propagation of Hindi, the national language. He holds a very important place among Hindi playwrights. He wrote numerous plays and also many one-act plays. The themes of his plays and one-act plays were related to mythological, historical, and modern life problems. Some of his works include Ekadashi, Kartivya, Sevapat, and Sat Rashmi, etc. He passed away on June 18, 1974. Lesson Introduction. In this one-act play, Seth Govindas has addressed the problem of religion. The meaning of religion that we generally understand is not correct from Sethji's perspective. Religion is not particularly related to food habits or untouchability. Sethji has shown that true religion is that which benefits the maximum number of people in society. Religion cannot be bound by certain fixed rules. The form of religion also changes with time. Sometimes, even falsehood can protect religion. Humanity is greater than all religions. In the author's view, true religion is that which establishes humanity in society. Characters. Purushottam, a Maharashtrian Brahmin residing in Delhi. Ahilya, Purushottam's wife. Sambhaji, Shivaji's son. Dilavar Khan, a chieftain of Aurangzeb's intelligence network. Rahman Beg, Dilavar Khan's confidant. Scene 1. Setting. A room in Purushottam's house in Delhi. Time. Near midday. The room resembles a small room in a small house. Purushottam is pacing restlessly. Purushottam is approximately 60 years old. He is of medium complexion and build. His hair is styled in the Maharashtrian manner, that is, with a broad tuft at the back, surrounded by short hair, and the rest of his head shaved. He has a large mustache. More than 3/4 of his hair is white. He is wearing a red silk upper garment and a silk bag of the same color. He has a white sandalwood tilak on his forehead and a thick sacred thread visible on his chest. Ahilya enters. Ahilya is a woman of about 55 years, of medium complexion and stout build. Much of her hair has turned white. She is wearing a red checkered sari in the Maharashtrian style and a blouse of the same kind. She is also wearing some gold ornaments. Ahilya, still the same situation. No decision has been made. Purushottam, standing. Ahilya, is this an ordinary question? Ahilya, sitting. At least for a truthful person like you, such questions shouldn't be extraordinary. When a person abandons the path of truth and takes refuge in falsehood, then all sorts of questions arise. Purushottam, sitting down in surprise, abandoning the path of truth and taking refuge in falsehood. Am I abandoning the path of truth and taking refuge in falsehood? Ahilya, what else are you doing? Shivaji entrusted Sambhaji to your care, isn't this true? The boy who lives with you is your nephew, is saying that speaking the truth. Purushottam, calling Sambhaji my nephew instead of Sambhaji, saying that Shivaji didn't leave Sambhaji with me, this is a truth far greater than ordinary truth telling. Ahilya, your love for truth is widely known, especially in Delhi, that's why even the Yavanas, Muslims, respect you. Purushottam, Ahilya, our scriptures have explained the meaning of truth and falsehood with great subtlety.
Many times, speaking falsely is a greater virtue than speaking the truth. There is nothing greater than dharma in life, and if dharma is protected by falsehood, then falsehood becomes greater than truth. Ahilya, protecting dharma. Now you've said something even more profound. Will you be able to protect dharma by making Sambhaji your nephew? Dilawar Khan said that he will only consider him your nephew if you sit and eat with him from the same plate. As a Brahmin, will eating with a non-Brahmin protect dharma? Purushottam, getting up and pacing again. Ahilya, this very question is tormenting me. No one knows better than you how I have followed dharma throughout my life. No, God knows even better than you. Sitting down again, I have performed all the Brahman rituals meticulously. I have observed purity, I haven't even accepted water touched by anyone other than a Brahman. How can I, in my old age, sit and eat with a non-Brahman from the same plate? This question is tormenting me greatly. Pacing again. God, do you want to test me in my old age? Do you want to corrupt me by making me eat with a non-Brahman? Ahilya, if you eat with a non-Brahman, it's not just you who will be corrupted, the entire family will be corrupted. 2 daughters are of marriageable age, they won't be able to marry into any Brahman family. So what if your son is already married? Even his children will be corrupted, they won't have the sacred thread ceremony, nor will they be able to marry into a Brahman family. Purushottam, then what should I do? Sitting down near Ahilya and looking at her. Ahilya, I told you, don't abandon the truth that has been your refuge your entire life. Even in the kingdom of a king like Aurangzeb, living in his capital, being a Hindu and a Brahmin, you have been able to live the successful life because of that truth. Don't abandon the straight path of your life by getting entangled in crooked interpretations of religion, and don't destroy yourself and your family. Purushottam, so should I say that this boy is Shivaji's son, Sambhaji, not my nephew? Shivaji left him with me when he escaped from Delhi, hidden in a basket of sweets. Ahilya, whatever the consequences, haven't you always said that one shouldn't even consider the consequences when speaking the truth? Purushottam lowers his head, lost in thought. A moment of silence. Purushottam, suddenly raising his head, no. This can never happen, this can never happen. This would be betrayal, such a sin greater than which is impossible. This would be the sacrifice of someone who sought refuge, such a wicked deed, a deed greater than which is impossible. Ahilya, but on the other hand, you are abandoning the truth. The question of becoming religiously corrupt by eating with a non-Brahman is before you, and not just your own corruption, but the destruction of the entire family. Purushottam, getting up and pacing. Oh, a short play. Scene 2. Setting, A street in Delhi. Time, near midday. Some houses in a narrow lane are visible. Dilawar Khan and Rahman Beg are standing there. Both are middle-aged, tall, and fair-skinned men. Dilawar Khan also has a beard. Both are wearing the military uniform of that time. Dilawar Khan, musing, that Pandit Purushottam Rao would lie. I can't believe that. Rahman Beg, sir, who in all of Delhi knows him and would believe that he could ever lie. Dilawar Khan, still musing, but Rahman Beg, this boy doesn't look like a Deccan Brahmin. Rahman Beg, it's very difficult to tell who is a Brahmin and who isn't just by their appearance. A moment of silence. Dilawar Khan continues to think seriously. Rahman Beg looks at him. Rahman Beg, after a while, but you didn't just leave the matter after believing the Pandit's word, did you? You asked him to provide substantial proof. Purushottam Rao's word is enough, but if he eats with that boy, then there will be no room for doubt. Dilawar Khan, looking up, yes, would any Brahmin eat with someone from a lower caste? Rahman Beg, and a Deccan Brahmin wouldn't eat with a Maratha, not even if his life depended on it. Dilawar Khan, a Brahmin like Purushottam would never. Rahman Beg, never. Dilawar Khan, looking upwards, well, it's almost midday. He invited us for lunch after his prayers. Rahman Beg, yes, it's time, let's go. Both exit. Scene 3 of the short interlude. Setting, a room in Purushottam's house. Time, midday. Purushottam and Ahilya are seated. Ahilya's face is radiant with happiness, while Purushottam's face shows the same anxiety. Ahilya, looking upwards, thank you, countless thanks to God that he has finally made truth victorious. Looking at Purushottam, if someone who has been lost all day returns home at night, he is not considered lost. Because of your anxiety, you did tell a lie once, but it's not too late at all, there is still time. There is time before Dilawar Khan arrives. Now, by telling him everything truthfully, you will be freed from the sin of lying. By remaining under the protection of the truth you have upheld your entire life, no harm will come to you. Purushottam does not reply. Ahilya continues to look at him. A moment of silence. Ahilya, after a pause, looking at Purushottam, see, didn't you see, what a great calamity befell you the moment you abandoned the path of truth? How many lies one has to tell in an attempt to prove one lie true? A truth teller like you was asked for proof to substantiate your statement, and not just any proof, but terrible proof. You eating from the same plate with a Maratha, a non-Brahmin. Oh, was this ever possible? Purushottam says nothing more, but he raises his eyes and looks at Ahilya. Ahilya looks at him silently. A moment of silence. Ahilya, after a while, all the worship and devotion of a lifetime would be wasted.
All the vows and rituals of a lifetime would be broken. Purushottam says nothing, but quietly gets up and begins to pace. Ahilya watches him for a while, then gets up and paces with him. Ahilya, while pacing, and all this not for someone of our own, but for someone else. Purushottam stops and looks at Ahilya. Ahilya also stops. Ahilya, yes, what do we have to do with Shivaji and his son Sambhaji? Why should we ruin our worldly life in the afterlife for someone else, destroy ourselves and our family? After a pause, think, just think, if Aurangzeb finds out, what will a king like Aurangzeb do to your and our entire family? Purushottam still says nothing and begins to pace again. Ahilya paces with him. Ahilya, after a while, right. God gave you wisdom at the right time. There could be no better decision than telling the whole truth. The afterlife is saved, because the religious merit that would have been lost by eating with the Marathas is preserved. This life is saved, because there will be no fear from the state. Not only that, as soon as Aurangzeb gets Sambhaji, through you, how happy he will be with you. Perhaps you will become a Mansabdar. Even if you don't, that is, even if you refuse the Mansabdari, then, the Mansabdar could be the one who, because of that truth, whose life, our son, yes, you have sheltered him all his life. A voice from offstage says, Pandit Ji. Ahilya, quickly, look, Dilawar Khan has probably arrived. Now, have a clear conversation with her about everything. Exits quickly. Purushottam, whose face has changed color upon hearing Dilawar Khan's voice, clears his throat, goes to the window, leans out, and looks down. Ah ha ha. Dilawar Khan Sahib, come in, please come in. Dilawar Khan and Rahman Beg enter. Purushottam, come in, I had just finished my prayers and was waiting for you. Please sit down. Dilawar Khan, sitting on the bed, you also sit down, Pandit Ji. Dilawar Khan and Rahman Beg sit on the bed. Purushottam, after prayers and before my meal, I don't touch any clothes or anything else. Let me first free you from this trouble. Dilawar Khan, somewhat hesitant, for a respectable person like you, the proof I asked for isn't really necessary, your word should be enough, but you know that all these political matters. Purushottam, no, don't hesitate at all. Fulfilling one's duty is righteousness. I will satisfy you completely. Goes out through the same door Ahilya went through. Rahman Beg, sir, is there still any room for doubt? Dilawar Khan, she should eat with that boy in front of me first. Rahman Beg, but after eating. Dilawar Khan, yes, after eating, there shouldn't be any room for doubt at all. Dilawar Khan and Rahman Beg anxiously look towards the door through which Purushottam has gone. Purushottam enters, carrying a plate of food in one hand and a water pot in the other. The plate contains rice, lentils, etc. All of Purushottam's anxiety has vanished, his face is beaming with happiness. Sambhaji follows him. Purushottam places the plate on the bare ground, and the water pot near it. Purushottam and Sambhaji sit down on either side of the plate. Purushottam takes small portions of the food and places them on the ground, then sprinkles water around the plate. Now Purushottam and Sambhaji both begin to eat from the plate. Purushottam, while eating, tell me, Khan Sahib, do you believe now that Vinayak is my nephew? Dilawar Khan's face drops in shame. Rahman Beg looks first at Dilawar Khan and then at Purushottam. Dear students, if you found this lesson helpful, please share the video with your friends so they can learn too. Subscribe to our channel for simple, clear, and complete explanations of every lesson in an easy-to-understand way. Don't forget to like, comment, and share your feedback. Your support inspires us to create more quality educational videos. Keep learning and build your confidence every day. Hit the subscribe button and press the bell icon to get instant updates on our latest lessons.